हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू कनेक्ट फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ठीक है, तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट.जेएस फॉर फ्रंट एंड एंड नोड.जेएस फॉर बैक एंड देखेंगे। ठीक है, इसमें हम बेसिक सा बैक एंड बनाएंगे एंड उसको नेक्स्ट.जेएस में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट.जेएस में भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाकर दोनों को कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आई फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है इफ़ आप ओनली फ्रंट एंड जानते हैं। हाँ, क्योंकि इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं बैक एंड। ओके, इसमें काफ़ी सिंपल सा चीज़ रहेगा बैक एंड में जिसको हम कनेक्ट करेंगे फ्रंट एंड के साथ। ओके, तो आई फ्रेंड्स, अगर आप लोग बैक एंड सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो बहुत जल्दी हम बैक एंड का सीरीज़ लेके आने वाले हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नेक्स्ट.जेएस इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, VS कोड में, एंड VS कोड के साथ आपको नोड.जेएस भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। काफ़ी सिंपल ही डाउनलोड कीजिए और नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उस टाइप से इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओके, तो लेट्स गो अगेन। यहाँ तो टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल ओपन करके शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल बैक टिक। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट.जेएस का कमांड कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल भी इंटर। ओके, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके। ओके, तो जस्ट प्रोजेक्ट का नेम रखना है। तो नॉर्मली फ्रंट एंड, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट यस 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 यस। उसके बाद यहाँ पर नो, कर ये खुद से ही इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, कमांड फ्रॉम। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्ट करते बैक एंड का सेटअप करना है। ठीक है, तो बैक एंड का सेटअप करने के लिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले npm init, ठीक है, इंटर। उसके बाद यहाँ सेम पैकेज नेम, ठीक है, जहाँ पर हमने फ्रंट एंड में पैकेज नेम रखा था इसी टाइप से। तो बैक एंड, ठीक है, वर्जन कुछ नहीं, इंटर। डिस्क्रिप्शन कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहेंगे तो नोड.जेएस यूज़ करने वाले हम एंड एक्सप्रेस, ठीक है, इंटर। एंट्री पॉइंट कुछ होना चाहिए, इंडेक्स नॉर्मली हम रखेंगे, इंटर। टेस्ट कमांड नहीं चाहिए, गिट रेपो अभी नहीं चाहिए, कीवर्ड कुछ रख देता हूँ जावास्क्रिप्ट, नोड.जेएस, इंटर। ऑथर खुद का नाम रख लीजिए, इंटर। लाइसेंस, इंटर एंड इंटर। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर एक पैकेज.json हमारा क्रिएट हो चुका है। तो इसको जनरली आप बनाते हैं एक फोल्डर के अंदर तो काफ़ी बेटर होता है। ठीक है, mkdir, ठीक है, फोल्डर का नेम बैकएंड, इंटर। ओके, अब इसको इसके अंदर रख देता हूँ। ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड हो चुका है। बैक एंड के फोल्डर के अंदर चलते हैं, cd बैक एंड, इंटर। ठीक है, अब ये बैक एंड के लिए हो चुका है और ये फ्रंट एंड के लिए हो चुका है। ऐसे आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, बैक एंड, ठीक है, एंड इसको भी ऐड क्लिक करके रीनेम फ्रंट एंड। ओके, हो चुका है। फ्रंट एंड भी हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, सो सबसे पहले बैक एंड को सेटअप करते हैं एंड बैक एंड के टर्मिनल में। ओके, तो इतना तो हो चुका है। उसके बाद इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे index.js। एक सिंपल सा सर्वर यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक्सप्रेस को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। तो हमारा आप देखेंगे एक ये न्यू फाइल क्रिएट होकर आ चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे हमारा एक्सप्रेस भी इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर मैं टाइप चेंज करूँगा, इसका टाइप मॉड्यूल। ठीक है, ना उसके बाद आते हैं यहाँ पर एंड अभी इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा। सबसे पहले इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम, ठीक है, तो इसके हाल से हम सर्वर क्रिएट करते हैं। उसके बाद कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। ठीक है, तो नाउ ऐप डॉट गेट, ठीक है, तो स्लैश। इसके बाद यहाँ पर एक कॉल बैक जिसके अंदर यूज़र ने रिक्वेस्ट दिया है वो देखने के लिए या सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा है वो दो चीज़। ओके, क्या टाइप से हो गया। तो नाउ अब यहाँ पर रिस्पॉन्स हम सेंड करेंगे, तो सेंड सर्वर इज़ रेडी। ठीक है, हमारा सर्वर रेडी हो चुका है। यूज़र अगर स्लैश पॉइंट में जाए तो ये वहाँ पर देखने को हमें मिल जाएगा। ओके, इसके बाद हमें यहाँ पर एक पोर्ट डिफाइन करना पड़ेगा, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू अभी 8000 रख देते हैं। ठीक है, इफ़ अगर हम यहाँ पर इन्वायरमेंट फाइल यूज़ कर रहे हैं तो उस प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, ठीक है, अगर ये वहाँ पर नहीं है
देन 8000 पोर्ट यूज़ कर लो, ठीक है। तो कंट्रोल एक्स इसको मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा। तो नाउ इतना हो चुका है। देन हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऐप डॉट लिसन और जितने भी पोर्ट है यहाँ पर पोर्ट में लिसन कर देंगे और उसका सेम कॉल बैक यहाँ पर, ठीक है। देन कंसोल कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग एंड बैक टिक, ठीक है। योर सर्वर स्टार्ट एट http कहेंगे // लोकल होस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर पोर्ट रख देंगे जो भी पोर्ट पे ओपन हुआ है एंड यहाँ पर कॉलन भी, ठीक है। तो हमारा बैकएंड रेडी है, ठीक है। एक सर्वर क्रिएट हो चुका है। अब जस्ट इसको रन करते हैं। रन करने के लिए फिर से package.json में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने टैग मॉड्यूल किया है क्योंकि मॉडर्न सिंटेक्स हम लिख सकें यहाँ पर, ठीक है, इंपोर्ट कर सकें। अदरवाइज हमें यहाँ पर रिक्वायर यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर टेस्ट, तो मैं डेव मोड में ले जाऊँगा और डेव मोड में यहाँ पर नोड का फाइल का नाम जो है index.js, ठीक है। तो इसको स्टार्ट ही रखते हैं, ओके। अब मुझे सर्वर को स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले टर्मिनल को ओपन करते हैं। अब यहाँ पर मैं npm run स्टार्ट करूँगा तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, आप देखेंगे, ठीक है। अब इसमें राइट क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे सर्वर इज़ रेडी। तो आई फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आएगा, काफ़ी बेसिक चीज़ था ये, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ पर index.json में चलेंगे और इसको मैं सर्वर को अभी ऑन ही रहने देता हूँ। उसके बाद एक इन पॉइंट ये हो चुका है, एक और इन पॉइंट भी आपको बनाएंगे app.get, ठीक है। अब वो कहाँ पर लिसन होगा /बुक्स, ठीक है। अब इसके अंदर सेम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बाद सेम एज एरो फंक्शन, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है। अब हमें सेंड कर देना है। क्या सेंड करना है, मैं यहाँ पर एक डाटा रखूँगा जिसमें बुक्स का इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एंड वो इन्फॉर्मेशन हम लाएंगे कहाँ से, वो इन्फॉर्मेशन हम ChatGPT से मांग लेंगे। बुक्स ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर हमें डाटा मिल चुका है। इसको हम कॉपी करेंगे एंड इसको मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, ओके। तो हमें यहाँ पर डाटा मिल चुका है। इसके अंदर यहाँ पर कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लिया हमने एंड इस बुक को हम यहाँ पे सेंड कर देंगे। अब इस इन पॉइंट पे जाएंगे तो हमें सारा डाटा देखने को मिल जाएगा। तो अभी ब्राउज़र में जाएंगे और देखेंगे तो वहाँ पर नहीं आया होगा, ठीक है, क्योंकि हमें सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो कंट्रोल C सर्वर को बंद करने के लिए, npm run start सर्वर को स्टार्ट करने के लिए, ओके। अब जाके देखेंगे तो हमारा वहाँ पर डाटा दिख जाएगा, ठीक है। तो वेयर इट इज लोकल होस्ट 8000 इंटर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर स्लैश मिल जाना है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर हमारा डाटा मिलने लगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है। तो नाउ अब चलते हैं फ्रंट एंड की तरफ, ठीक है। हमारा डाटा सेटअप हो चुका है। अब इसको फ्रंट एंड में डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। सिंपली ये हमने एक API बनाया है और /बुक्स के API के अंदर हम इसको गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो ये सारा डाटा हमें दिखने को मिल जाएगा। तो बैकएंड को इतना ही रहने देते हैं। अब चलते हैं सबसे पहले फ्रंट एंड के पार्ट, ठीक है। फ्रंट एंड में सारा चीज़ इंस्टॉल हो चुका है। इसके अंदर आते हैं एंड इसको क्लोज करते हैं, इन सबको भी हटाते हैं, ठीक है। इतना हो चुका है। अब जो भी वहाँ पर हमारा डाटा था उसको जस्ट डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो ULLI के अंदर हम यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे हेलो, ठीक है। और सबसे पहले सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं, फ्रंट एंड का सर्वर cd front end npm run dev, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं यहाँ पर, तो हमारा हेलो यहाँ पर दिखने लगा है, ओके। अब यहाँ पर हमें जस्ट API को कॉल करना है। अब API कॉल एक्सियो से कर सकते हैं या फेस से कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर फेस रिक्वेस्ट यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले कॉन्स्ट हमारा जो URL है कॉल वो क्या है http लोकल होस्ट 8000, ठीक है। अब कॉन्स्ट h डाटा इक्वल टू को क्लोज करो ये से आउट, ठीक है। इस टाइप से हम डाटा फेच कर रहे, इसको एसिंक का वेट रखेंगे, एसिंक
अवेट, ठीक है। अब इसके अंदर ट्राई कैश के ब्लॉक में टैप कर देता हूँ, ओके। तो नाउ हमारे पास URL है, सिंपली कॉन्स्ट डाटा इस कॉल को क्या यूज़ करेंगे, फेच, ठीक है। अब फेच के अंदर URL एंड URL मैं यहाँ पर ही अभी रख देता हूँ बुक्स, ठीक है। अब इसके अंदर से मुझे कुछ मिलेगा, बुक्स डाटा इक्वल टू अवेट डाटा डॉट जेसन, ठीक है। एंड एक और फेच यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हमें अवेट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको जस्ट स्टोर कराना है कहीं पर, तो आई थिंक Ctrl+X इसको इसके अंदर ही रखता हूँ अभी। एंड एक यूज स्टेट बना लेंगे, कॉन्स्ट डाटा सेट डाटा, ठीक है। इसको यूज स्टेट, ठीक है। एंड इसको एक एरे। एंड जब हमने यूज स्टेट यूज़ किया है तो यहाँ पर हमें यूज क्लाइंट भी देना पड़ेगा, ओके। एंड सेट डाटा के अंदर Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ पर डाटा को रख देते हैं, ठीक है। एंड एरर आए तो console.log error.message को दिखा देंगे, ठीक है। एरर इज अननोन टाइप, ओके। तो यहाँ पर जनरली यानी रख देता हूँ। उसके बाद इसको हमें कॉल भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉल करने के लिए यूज इफेक्ट कॉल बैक, ठीक है। एंड यहाँ पर एक डिपेंडेंसी भी रख देंगे। इसके बाद जो हमने इसको Ctrl+C Ctrl+V एंड इसको यहाँ से कॉल करा देंगे, तो हो चुका है। जब भी पेज रिलोड हो ये हमें ये कॉल करके मिल जाए, ठीक है। तो अब इसके अंदर डाटा आ चुका है। अब देखना चाहते हैं इसको कंसोल करके देख सकते हैं कौन सा डाटा आ रहा है। तो लेट्स सी console.log बुक्स डाटा, ओके। तो इतना हो चुका है। अब चलते हैं ब्राउज़र में एंड Ctrl+R, ठीक है, Ctrl+Shift+I, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक एरर दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम करके, ओके, ठीक है। एक्सेस टू फेच दिस URL पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, दिस हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी, नो एक्सेस कंट्रोल एलो ओरिजिन हैंडल प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पर एक कोर्स एरर आया है, ठीक है। ये एरर फ्रंट एंड के पार्ट से नहीं, ये एरर बैक एंड के पार्ट से, ठीक है। तो इसको आप दो तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो पैकेज है हमारे पास npm core, ठीक है। इसको सिंपली आप यूज़ कर लेंगे तो ये चला जाएगा, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। कॉपी हेयर, टर्मिनल को ओपन, बैक इन पार्ट में सर्वर को क्लोज, Ctrl+V और कोर्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। npm कोर्स सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जस्ट app.use, ठीक है। और यहाँ पर कोड से पहले यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स, ठीक है। तो ये एक मिडल वे है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो बैकएंड का कोर्स आ रहा है वहाँ पर। तो अब जस्ट आगे बढ़ते हैं। तो सर्वर को स्टार्ट करते हैं, npm run dev इंटर, सॉरी npm run स्टार्ट था, npm run स्टार्ट, ठीक है। वापस से चलते ब्राउज़र में। अब देखेंगे, तो एक बार और रिलोड कर लो एंड वो एरर चला गया, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर डाटा हमें दिख चुका है, इतना सारा डाटा है, ठीक है। अब डाटा के अंदर ऑथर है, जेनरी है, टाइटल है, सबको डिस्प्ले कराते हैं। तो ये स्टार्ट ही रहेगा एंड पेज के अंदर चलते हैं। तो आपको पता है इसके अंदर हमारा डाटा आ चुका है। तो आप मैप लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और डाटा को चेक कर लेते हैं, अगर डाटा है उसमें कुछ, देन डाटा बड़ो डॉट मैप, ठीक है। मैप के अंदर में डाटा एंड इंडेक्स दो चीज़ होते हैं, और देन दो एक ही चीज़ से काम चला लेते हैं, टैग्स। नाउ तो इसके अंदर, ठीक है, हमने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया है, तो हमें यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ कर्ली ब्रैकेट नहीं होगा देन हमें रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ पर डायरेक्ट करके ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर ब्राउज़र में इतना सारा हेलो आ चुका है, तो कोई बात नहीं। अब जस्ट डाटा को डिस्प्ले कराना है। सबसे पहले टाइटल डिस्प्ले कराते हैं यहाँ पर, ठीक। डाटा डॉट टाइटल TITLE आई थिंक सेम है, ओके, आ चुका है सारा डाटा यहाँ पर, ठीक है।
तो हमें यहाँ पर इसमें कीप देना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो देखने को मिल जाएगा डाटा डॉट आई डी। ठीक है, अब यहाँ सब देख रहे थोड़ा सा इरोर, ये टाइप स्क्रिप्ट का इरोर है। ठीक है, हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा ऑलरेडी कि ये किस टाइप का डाटा टाइप है। तो अभी के लिए जस्ट एनी से काम चला रहे थे। ठीक है, बट आप इसको प्रोडक्शन में ले जाएंगे तो यहाँ पर एनी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर इरोर आया हुआ था, इसी चीज़ का इरोर है। तो हमने जस्ट क्या दिखाया, ओनली टाइटल। ठीक है, आप यहाँ पर इसका जेनजी ऑथर सारी चीज़ दिखा सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर डिजाइन रख सकते हैं। ठीक है, जिस क्लास ऐड कर सकते हैं। तो टेक्स्ट का साइज हम यहाँ पर एक्सेल रख देंगे एंड फॉन्ट को बोल्ड कर देंगे। लेट्स सी। ठीक है, इसका नंबरिंग भी कर सकते हैं 1 2 3 4 इस टाइप से। वो नंबरिंग हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर जस्ट एक और रख दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से इंडेक्स कर लेता हूँ, इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर इंडेक्स +1। ओके, आ चुका है 1 2 3 4। इस वीडियो में इतना ही। आयो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा चीज़ें सीखने को मिला होगा। ठीक है, इसमें हमने देखा था बैकएंड के बारे में। ठीक है, इतना बैकएंड का कोड हमने लिखा है, इसमें हमने एक्सप्रेस के साथ सर्वर बनाया है एंड कोर्स के साथ जो कोर्स इरोर आ रहा था उसको हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो इन सब के बारे में मोर डिटेल में हम पढ़ेंगे हमारा आने वाला बैकएंड कोर्स में। आयो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।